हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द डे ऑफ रिकॉर्डिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से लैब से, जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट अर्थ के कोर पे रिसर्च कर रहे होते हैं और इस लैब पे काफ़ी खतरा होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर भी होते हैं। तभी इन्हें अर्थ के कोर पे बहुत सारे अजीब तरह की चीज़ें दिख रही होती है, जो कि अर्थ की सतह की ओर तेज़ी से बढ़ रही होती है। लैब पे इमरजेंसी अलार्म को चालू कर दिया जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो सारे क्रिएचर लैब पे घुस चुके थे, जो कि एक एक करके सारे लोगों को मार देते हैं और उनके डेड बॉडी को ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें सालों से खाना ना मिला हो। अब देखते देखते वहाँ पे लाखों की संख्या पे क्रिएचर आ जाते हैं, जो कि कुछ ही घंटों पे पूरी दुनिया पे फैल जाते हैं और वो क्रिएचर धीरे धीरे करके पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि ये क्रिएचर सूर्य ग्रहण के समय पाताल लोक से निकलते हैं ताकि वो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ऊपर वाले हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मिलिट्री वाले इन क्रिएचर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिएचरों की संख्या काफी ज्यादा होती है और इन क्रिएचर का एक नियम होता है कि ये 24 घंटे बाद वापस से धरती के कोर पे चले जाते हैं। अब ऐसी घटना दोबारा इस अर्थ पे ना हो, इसलिए दुनिया के सारे कंट्री मिलकर एक एलाइगन फोर्स बनाते हैं, जो कि इस घटना को दोबारा होने से रोकेगी। कहानी जाती है यहाँ से 15 साल बाद, जहाँ इन क्रिएचरों ने कई बार धरती पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री वालों ने पहले से ही काफ़ी तैयारी करके रखा हुआ था, तो वो इस हमले को कई बार रोकते हैं। दूसरी तरफ हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक एसी के वेंटिलेटर पर घुसा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रेड की डेड बॉडी पड़ी होती है जिससे वो बाहर निकालता है। डेविड अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। दूसरी तरफ हम डेविड की एक्स वाइफ लूसी को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज की प्रोफेसर है, जहाँ एक मिल्टन नाम का प्रोफेसर लूसी को पसंद करता था और वो उसे कॉफ़ी पे जाने के लिए इनवाइट करता है। लूसी शुरुआती पे तो मना कर देती है, लेकिन मिल्टन के फोर्स करने पे वो जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम डेविड के बेटे टायलर को देखते हैं, जो कि कॉलेज बंक करके अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ पार्क में होता है, जहां वो दोनों सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहां मैडी बताती है कि पिछले सूर्य ग्रहण पे बहुत सारे क्रिएचर धरती पे आए थे, जिससे मेरी पूरी फैमिली मारी गई थी। टायलर कहता है अगला सूर्य ग्रहण भी बहुत जल्दी आने वाला है, संभल के रहना। इतना बोलकर वो वापस अपने घर पे आ जाता है और अपने डैड के साथ टीवी देखने लगता है। तभी डेविड को उसके अंकल कॉल करके बताते हैं कि वो चीज़ दोबारा से होने वाली है, बहुत सारे लोग मरेंगे, तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे घर पे आ जाओ, यहाँ पे एक बंकर है। अब न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा था कि समुद्र पे बहुत सारी मछलियां मारी गई हैं, बड़े बड़े शार्क किनारे की ओर आ रहे हैं। लूसी डेविड को कॉल करके बताती है वो क्रिएचर फिर से आ रहे हैं, तुम टायलर को लेकर वहां से जल्दी निकलो, हमें एक बंकर पे जाना है। डेविड कहता है वो जब तक मेरे साथ है वो सेफ है। तभी डेविड को मालूम पड़ता है कि टायलर रूम पे नहीं है। टायलर मैडी के साथ पार्क में होता है, जहाँ मैडी पूछती है क्या हम मरने वाले हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे क्रिएचर हवा पे उड़ रहे हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी वहाँ डेविड और लूसी भी आ जाते हैं और वो टायलर और मैडी को कार पे बैठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। अब ये क्रिएचर धीरे धीरे करके पूरे शहर पे फैलना शुरू हो चुके थे। अब ये लोग बंकर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बस लिमिटेड ही जगह बचे हुए थे, इसलिए बंकर पे सिर्फ औरत और बच्चों को ही घुसने दिया जा रहा था। टायलर, लूसी और मैडी बंकर जाने वाला लाइन पे लग जाते हैं, लेकिन टायलर अपने डैड को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो भागकर अपने डैड के पास जाता है, जिसके पीछे पीछे लूसी और मैडी भी बाहर आ जाते हैं। तभी बंकर फुल हो जाता है और गेट को क्लोज कर दिया जाता है। अब वो क्रिएचर वहां भी पहुंच चुके थे, जहां मिल्टन और डेविड के बीच झगड़ा हो जाता है। जहां मिल्टन कहता है कार मेरी है तो इसे मैं चलाऊंगा। तभी एक क्रिएचर मिल्टन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। डेविड अपनी फैमिली को तुरंत कार पर बैठाकर वहां से निकलने लगता है। अब इन क्रिएचर की एक कमजोरी होती है कि इनको नमक और पानी से डर लगता है, जिससे उनको मारा भी जा सकता है। अब कुछ देर आगे जाने के बाद इनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। डेविड सामने पड़ी दूसरी कार को लेने जाता है। वो जैसे ही उस पर बैठता है, पीछे से एक आदमी उसे कार को आगे बढ़ाने से मना करता है और सामने की ओर इशारा करता है, जहाँ पे एक क्रिएचर होता है जो कि इंसानों की डेड बॉडी को खा रहा होता है। डेविड धीरे धीरे करके कार को पीछे करता है और अपनी फैमिली को तुरंत कार पे बैठने के लिए कहता है। वो आदमी क्रिएचर के ऊपर बियर फेंकने लगता है, लेकिन उसे बियर नहीं इंसान खाना था। वो उस आदमी को मार देता है। डेविड अपनी फैमिली को लेकर अपने अंकल ट्रेड के घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि इनके पास बस एक यही रास्ता है उन क्रिएचरों से बचने का, क्योंकि शहर पे सारे बंकर पहले से ही भर चुके हैं। ये लोग ट्रेड के बंकर के पास पहुंच जाते हैं। डेविड गेट को खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि बंकर के अंदर किसी ने डेविड के अंकल ट्रेड को गन पॉइंट में रखा होता है।
वो क्रिएचर इनकी ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। सभी को लगने लगता है कि अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी बंकर का गेट खुलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। गेट को लेट से खोलने पर डेविड ट्रेड के ऊपर भड़क जाता है, जिसके बहाने पे ट्रेड कहता है, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी नहीं, मैं सोया हुआ था। डेविड की नज़र एक मिलिट्री ऑफिसर पे जाती है। वो उससे उसके बारे में पूछता है। वो सोल्जर बताता है, ये क्रिएचर इंसानों की डेड बॉडी तो खाती ही है, साथ पे उनकी रूह भी निकल जाती है, और इसी की मदद से कई बार हमने इस क्रिएचर को धरती के सतह पे आने से रोका है। डेविड को उसकी बातों पे जरा भी भरोसा नहीं होता है। वो छुपके से एक चाकू अपने पास रख लेता है। ऐसा करते हुए सोल्जर डेविड को देख लेता है और उसके ऊपर गन तान देता है, और दोनों के बीच यहाँ पे बहस होने लगती है। तभी एक छोटा सा क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और वो ट्रेड की वाइफ के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। मैडी उस क्रिएचर को मार देती है। अब ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार डेविड सोल्जर को मारने लगता है और उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। डेविड जब सीसीटीवी कैमरे से बाहर का नज़ारा देखता है, जहां दरवाजे के बाहर बहुत सारे क्रिएचर खड़े होते हैं जो कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, डेविड सभी से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो क्रिएचर कभी भी अंदर आ सकते हैं। सोल्जर कहता है, इस बंकर के पीछे एक जहाँ पे मेरी कार खड़ी है जिसपे पेट्रोल फुल है, हम सीधा मिलिट्री कैंप वाली लैब पे जा सकते हैं जहाँ पे एक बंकर मौजूद है, और मुझे पूरा विश्वास है वो बंकर पूरा खाली है। सभी लोग सोल्जर की बात मान लेते हैं, जहाँ ट्रेड सभी को हथियार दे देता है ताकि उन क्रिएचरों से लड़ा जा सके। क्रिएचर के अंदर आने से पहले सभी लोग बंकर के पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं। तभी एक क्रिएचर मैडी पे हमला कर देता है और वो उसे मार पाता और डेविड उस क्रिएचर के टेंटिकल को काट देता है, जिससे मैडी बच जाती है। अब सभी लोग सोल्जर की कार पर बैठ जाते हैं। तभी ट्रेड की वाइफ, जिसे क्रिएचर ने काट लिया है, वो अब धीरे धीरे करके क्रिएचर बन रही होती है। वो गन छीनकर बाहर आती है और खुद को शूट करने वाली होती है, और इधर हजारों की संख्या पे क्रिएचर इनकी ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ट्रेड उससे गन छीन लेता है और अपनी वाइफ को वापस कार पे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा क्रिएचर के पास चली जाती है। अब ये लोग कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर वो क्रिएचर ट्रेड की वाइफ को काफी बेरहमी से मार देता है। इधर डेविड सभी को लेकर सोल्जर के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां वो सभी देखते हैं कि उस कैंप का गेट ओपन है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। डेविड पूछता है, ये लैब पे तो कोई भी आदमी नहीं है। सोल्जर बताता है कि शायद सभी लोग इस लैब के बंकर पे चले गए हैं, हम भी वहां पे जा सकते हैं, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना होगा। सोल्जर और डेविड जाकर मेंटेनेंस रूम पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑन करते हैं। तभी इन्हें लैब पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखती है, जहाँ पे क्रिएचर मौजूद थे। सोल्जर बताता है, इस लैब पे एक ब्लास्ट प्रूफ रूम है जहाँ पर केमिकल्स को रखा जाता है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन वो सोल्जर इन्हें धोखा दे देता है और वो अकेले ही उस सेफ रूम पे चला जाता है। डेविड सभी को लेकर वहां से निकलने की सोचता है। तभी उसे सोल्जर की बात याद आती है कि उन क्रिएचरों को सोडियम के पानी से मारा जा सकता है। डेविड ट्रेड और टायलर से कहता है, लूसी और मैडी का ध्यान रखना, मैं वाटर टैंक की ओर जा रहा हूँ। डेविड जब वेंटिलेटर से आगे की ओर जा रहा था, तभी वो देखता है कि सोल्जर भी क्रिएचर का शिकार बन चुका था। डेविड जब वाटर टैंक के पास पहुंचता है, वहां पे एक क्रिएचर मौजूद था, क्रिएचर जो कि एक इंसान की बॉडी को खा रहा होता है। डेविड धीरे धीरे करके वाटर के वॉल को खोलने लगता है। इधर इन लोगों के ऊपर क्रिएचर ने हमला कर दिया है, जहाँ ट्रेड सभी क्रिएचरों से अकेले ही भिड़ जाता है, लेकिन वो मारा जाता है। तभी पूरे लैब पे पानी की बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ के सारे क्रिएचर एक एक करके मारे जाते हैं। ये तीनों वहाँ से भागते हैं। तभी इनके सामने सोल्जर आ जाता है और वो टायलर के कंधे पे गोली मारता है। तभी पीछे से डेविड आकर उसके सिर पे मारता है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जिसके ऊपर डेविड शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी उस क्रिएचर की नजर सोल्जर पे पड़ती है। मौका मिलता है डेविड सभी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर भी उस क्रिएचर से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे निगल जाता है। इधर डेविड सभी को लेकर एक रूम के अंदर जाता है और उसे लगता है कि अब वो बच गया, लेकिन तभी एक बड़ा सा क्रिएचर वहां पे आ जाता है और वो गेट को तोड़ देता है। तभी डेविड की नज़र सामने पड़ी एक केमिकल पे जाती है, जिसे वो क्रिएचर के ऊपर फेंक देता है, और वो केमिकल एक सोडियम होता है, और जिसके संपर्क में आने से वो क्रिएचर मारा जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इधर उस क्रिएचर को धरती से निकले हुए 24 घंटे पूरे हो चुके थे और वो वापस उसी रास्ते से धरती की कोर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ से वो बाहर निकले थे। इधर डेविड को बाहर से कोई भी चीज की आवाज नहीं आती है। वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सूर्य ग्रहण अब खत्म होने वाला है, और सभी से कहता है, हमने यह जंग जीत लिया। इधर हम ट्रेड को देखते हैं, जो कि क्रिएचर के हमले से जिंदा बच गया था, और वो काफी उदास बैठा था क्योंकि उस हमले पे उसकी बीबी मारी गई। अब इधर पूरे शहर पे जितने भी बंकर थे सभी को खोल दिया जाता है। सभी लोग बाहर आते हैं, जहाँ डेविड अपनी फैमिली को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अब हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जहाँ शहर पे बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।